प्लीज वेलकम बैक टू पब्लिक रिएक्शन राम चौधरी चैनल में आप सभी का एक बार अगेन वेलकम है यार। आज की इस वीडियो के अंदर आपने जैसा कल बोला था कि सर हमारे एग्जाम्स आने वाले हैं तो कोशिश करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स जो आपको लगता है जो इम्पोर्टेंट है उसको हमें करवा दीजिएगा। सच में आपके कहने पर इस वीडियो को शूट किया जा रहा है एंड रियली मुझे सपोर्ट करने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एंड तक आपको 100 से 150 क्वेश्चंस जो है आज के इस वीडियो में रिवीजन करवा दूंगा मैं, ठीक है। बैक टू बैक हम कनेक्ट करेंगे क्वेश्चन से और किसी भी क्वेश्चंस में कौन कौन से फैक्ट हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए जरूरी हैं, सिर्फ मैं उन्हीं फैक्ट को डिस्कस करूंगा। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो सच में बहुत अच्छी लगेगी। वंस अगेन आई वांट टू से रियली थैंक यू सो मच टू सपोर्ट मी एंड ऑल्सो लव मी, रियली थैंक यू। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी का हेडक्वार्टर है दुबई के अंदर एंड दुबई जो होता है वो यूएई के अंदर आता है, यानी कि यूएई मतलब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के आईसीसी का जो हेडक्वार्टर है इसकी स्थापना 1909 के अंदर हुई थी और यूएई के अंदर ही दुबई आता है। इसके बाद मैं आपको एक सवाल और पे पूछता हूं कि दुबई की मुद्रा क्या है। इस सवाल का जवाब आपको ऑप्शन में देता हूं, डॉलर या दिरहम। भारत का यानी इंडिया का पहला बैडमिंटन ब्रांड कौन सा है? जल्दी से जवाब अपने मन में सोच लीजिएगा और उस ब्रांड का नाम है ट्रांसफॉर्म। यानी इंडिया का पहला बैडमिंटन ब्रांड का नाम है ट्रांसफॉर्म, ये आप याद रखिए। बैडमिंटन के अंदर कितने प्लेयर होते हैं? दिस क्वेश्चन इज फॉर यू। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस सत्याग्रह के टाइम पर इनको दी गई थी? तो इसका आंसर होगा 1928 के अंदर बारदोली सत्याग्रह जो कि गुजरात के अंदर हुआ था, वहां पर महिलाओं के द्वारा इनको सरदार की उपाधि दी गई थी। इसके बाद मेरा सवाल है कि महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? दांडी मार्च कब स्टार्ट हुआ था एंड ये किसके विरोध में स्टार्ट किया गया था? तो इसका जवाब हो जाएगा कि नमक कर यानी कि साल्ट टैक्स लगाया गया था उसके विरोध में 12 मार्च 1930 से स्टार्ट हुआ था, 6 अप्रैल 1930 तक ये दांडी मार्च चला था। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो सच में बहुत अच्छे होने वाला है। अमृत क्रांति का संबंध किससे है? तो नदी जोड़ो परियोजना, जितनी भी नदियों को जोड़ने से संबंधित परियोजना है उनका नाम दे दिया है अमृत क्रांति, राइट। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि आलू से उत्पादन में जो क्रांति आती है उस क्रांति को क्या बोला जाता है? AIIB बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? ये बीजिंग चीन के अंदर है, इसे 2016 में बनाया गया था। एशियाई विकास बैंक यानी ADB इसका हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस के अंदर। विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो याद रखिएगा वॉशिंगटन डीसी यूएसए की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी और वॉशिंगटन डीसी जो है वो पोटामेक नदी के किनारे पर है। अब राइट नाउ दिस क्वेश्चन इज फॉर यू। मुझे बताएंगे कि वर्ल्ड बैंक ये कब बनी थी? इसका स्थापना विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी विन्नीपेग है, ये आप मुझे बताएंगे कि ये किस देश के अंदर है? राइट आंसर हो जाएगा कनाडा एंड कनाडा की राजधानी है ओटावा एंड कनाडा की मुद्रा है डॉलर, राइट। ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा इन दोनों की जो है वो डॉलर है। एक और चीज याद रखिए, कनाडा वो देश है जिसकी तटीय सीमा समुद्र के साथ सबसे ज्यादा लगती है एंड यहाँ पर यहीं पर ही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था जो पर्यावरण से संबंधित था। एग्जैक्टली बात करता हूँ नाबार्ड बैंक के बारे में, कुछ चीजें याद रखिएगा। 12 जुलाई 1982 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी शिव रमन समिति की सिफारिश पर। इसका एंड नाबार्ड बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर एंड आपको पता होगा इंद्रधनुष योजना जो है वो भी बैंकिंग सुधार से संबंधित है, लेकिन मिशन इंद्रधनुष जो है वो टीकाकरण से संबंधित है। देखिएगा आपको पता है निर्वाचन चुनाव बहुत चल रहे हैं तो निर्वाचन आयोग जो होता है वो आर्टिकल 324 के अंदर उसका वर्णन है। देखो जो मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे आपको भी सारे फैक्ट याद होना चाहिए। आपको पता होगा 61वां संविधान संशोधन जिसमें कि चुनाव यानी मतदान करने की उम्र 21 से घटा करके 18 कर दी गई थी, तो वो जो हुआ था वो 61वें संविधान संशोधन के अंदर हुआ था। आपको मैं बता दूं, अब मेरा एक आपसे सवाल है कि आर्टिकल 72 के अंदर क्या है? बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना एंड पिग्मी जनजाति कांगो के अंदर पाई जाती है। कि WHO की स्थापना कब हुई थी? तो मैं बता दूं 7 अप्रैल 1948 के अंदर हुई थी और विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को और विश्व स्वास्थ्य दिवस सेलिब्रेट करना स्टार्ट हुआ था 1950 के अंदर। एक और बात याद रखें, WHO का हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। याद रखना WHO के अंदर रिसेंटली 194 सदस्य हैं, लेकिन
यूएनओ जो कि न्यूयॉर्क के अंदर है, यूएनओ के अंदर 193 सदस्य हैं, तो दोनों के अंदर थोड़ा सा मामूली सा डिफरेंस है जो कि आप सभी को याद होना चाहिए। और हाँ, एक पॉइंट और याद रखें कि WHO ने 2014 के अंदर भारत को पोलियो मुक्त किया था। और हाँ, टीबी के बारे में मुझे एक थोड़ा सा फैक्ट याद आ रहा है, यानी कि टीबी का उन्मूलन हमारे भारत के अंदर 2025 तक हो जाएगा, ये लक्ष्य रखा गया है, लेकिन विश्व के अंदर 2030 ये लक्ष्य रखा गया। अच्छा, अब मैं आपको एक रोग के बारे में बताता हूं जो मेरे सर ने बताया था। मलेरिया जो होता है वो प्रोटोजोआ से होता है, एंड मलेरिया के अंदर आरबीसी हमेशा घटती हैं, और आरबीसी का ही कब्रिस्तान प्लीहा यानी स्प्लीन को बोला जाता है। एंड मलेरिया का जो कारक है वो प्लाज्मोडियम है। तो इन सारी चीजों को आप थोड़ा थोड़ा याद रखिएगा। सवाल आया था एनसी के एग्जाम में कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 24 जनवरी। लेकिन अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को सेलिब्रेट आर्टिकल 110 जो कि ज्वाइंट सिटिंग से संबंधित होता है, यानी कि संयुक्त बैठक से रिलेटेड होता है। इसके बाद डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। अरे ऑस्ट्रेलिया वही प्यासी धरती, एंड ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ये भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाई जाती है। एंड सिडबी बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर हो सकता है, दिल्ली, मुंबई या लखनऊ। तो याद रखना सिडबी बैंक का हेडक्वार्टर है लखनऊ के अंदर, एंड लखनऊ जो है वो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, राइट। एंड उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो इलाहाबाद के अंदर है, लेकिन इसकी सेकंड जो पीठ है, बेंच है, वो लखनऊ के अंदर भी है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आपको बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, ये सब लखनऊ के अंदर। आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, दुर्लभ बीमारी दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि रेयर डिसीज डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? अरे याद रखना 28 फरवरी को, यानी 28 फरवरी को क्या होता है, विज्ञान दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। योजना आयोग की जगह पर आया था नीति आयोग। योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1950 में, लेकिन ये नीति आयोग बन गया था 1 जनवरी 2015 को। याद रखना नीति आयोग के जो हेड हैं वो पीएम होते हैं, यानी कि प्राइम मिनिस्टर होते हैं हमारे देश के। अब आप मुझे बताइएगा नीति आयोग एक्चुअली में करता क्या है, इसका काम क्या होता है? आई नो एंड आई वांट टू नो इट्स आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आई होप यू विल राइट इट डाउन। रोहतांग सुरंग का नया नाम क्या हो गया है? तो उसका नाम है अटल सुरंग, जो कि 9.02 किलोमीटर है, एंड ये हिमाचल प्रदेश के अंदर है। अब आप मुझे बताएंगे हिमाचल प्रदेश के अंदर एक दर्रा का नाम जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, जो भी आपके माइंड में आए एक दर्रे का नाम आपको मुझे बताना है। 25 दिसंबर क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि उस टाइम पर अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म हुआ था 25 दिसंबर को, इसीलिए 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आप याद रखना 6 अप्रैल 1980 के अंदर बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी, और स्थापना भी अटल बिहारी वाजपेयी ने ही की थी। तो ये सारी चीजें आपको याद है, मुझे पूरा भरोसा है कि आपको ये सारी चीजें क्यों याद है। बात बताइएगा मुझे, भारत के पहले पर्यावरण जो मंत्री थे वो थे श्री दिग्विजय सिंह झाला, और इनका कार्यकाल था 1982 से 1984। मेरा सवाल आपसे बहुत सिंपल सा है कि भारत के अंदर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो था वो कब आया था? जवाब हो जाएगा 1986। कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो उनका नाम तो यार सच में बड़े गर्व के साथ लेना चाहिए, मौलाना अबुल कलाम आजाद। इनकी पुस्तक है इंडिया विंस फ्रीडम। इस सवाल का जवाब आप मुझे जरूर दीजिएगा, टीबी की फुल फॉर्म क्या होती है। एंड बस आज की वीडियो को बस मैं यही खत्म करता हूँ, स्टॉप करता हूँ। बहुत अच्छा लगा आपके साथ मिलकर के। आप जरूर कमेंट करके मोटिवेट कर सकते हैं। आप मेरा हिम्मत है, आप मेरी हिम्मत है। अगर आप बोलेंगे तो मैं ज़रूर जो भी चीज़ें मुझे लगती हैं कि हाँ ये आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी हैं, उन सभी को मैं मेहनत करके उन्हें एक जगह इकट्ठा करके फिर अगले दिन उसके ऊपर वीडियो शूट करके आप तक मैं ज़रूर पहुंचा दूँगा। बस आपका मुझे एक छोटा सा, एक प्यारा सा कमेंट मिल जाए तो सच में रियली आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पढ़िएगा और अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।